महादेव आखिरकार नागिन को क्या दिखाना चाहते हैं? क्यों नागिन को बार बार इस तरीके के ख्याल आ रहे हैं, सपने आ रहे हैं जिसमें वो एक पर्टिकुलर इमेज देख रही है? क्या ये यहाँ पर आने वाली नई मुसीबत की तरफ इशारा है, या फिर नागिन की वो जो बहन थी तेजस्वी, जिसके बारे में बात करी, जो कि 3 साल की थी जब नागिन पेट में थी, तब उसकी तो नहीं एंट्री होने वाली है? वेल दोस्तों, आज के एपिसोड में जहां पर मजा तो आया लिटरली, वहीं हमें जो नागिन को देखने का एक्सपीरियंस होता है, स्पेशली सीजन 7 को देखने का जो ग्रैंड एक्सपीरियंस है, वो थोड़ा सा मुझे मिस लगा। मैं यहां पर थोड़ी चीजें एक्सपेक्ट कर रहा था, स्पेशली जब वो स्मृति लोक विद्या लेने के लिए जाती है, उस वक्त कुछ चीजें होने वाली थी, वो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, वो थोड़ी कमी हो गई। और साथ ही साथ दोस्तों, आज आर्यमन का जो सबसे बड़ा राज है वो भी खुल गया, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी पिछली वीडियो में बता दिया था कि आखिरकार कल्प्रिट कौन है। तो आज के रिव्यू की शुरुआत करते हैं नागिन 7 के आज के महाशिवरात्रि के एपिसोड की। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। चैनल को सब्सक्राइब कर लो यारो, क्योंकि यहाँ पर न सिर्फ नागिन पे वीडियोस मिलेंगी बल्कि व्लॉग्स भी मिलेंगे, एंड ऑफ कोर्स आगे आने वाले दिनों में अच्छे टैरो सेशंस, एंड ऑफ कोर्स आप सबका फेवरेट जो कहते हैं पॉडकास्ट, वो भी मिलेगा। तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना चाहते हो, ये आईडी है, फॉलो करें। नागिन सीजन 7 के आज के एपिसोड की बात कर लेते हैं दोस्तों, जो कि सचमुच में इंटरेस्टिंग था, लेकिन काफी सारी कमियों के साथ था। क्योंकि मुझे एक चीज बहुत ज्यादा हर्ट कर गई, जितना इन लोगों ने हाइप किया था ये एपिसोड को, स्पेशली जब पानी के अंदर जाने वाला जो टाइम था, स्मृति लोक विद्या को पाने वाला, वो बहुत ही ज्यादा इन्होंने ऐसे दिखा दिया। हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, जब ये एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो भाई मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, देखो इमेजिन करो, ठीक है, इमेजिन करना, ये हर कोई नहीं सोच सकता है, मैं सिर्फ सोच के बता रहा हूं। नागिन पानी में कूदी, ठीक है, केकड़े उसको काटने के लिए आए, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि किस तरीके से वो बची, किस तरीके से वो आगे बढ़ी, और किस तरीके से वो अपने प्यार के इमोशंस में डूब के ये सब चीजें कर रही है। लेकिन अगर ऐसा होता, इमेजिन करना, क्योंकि ये एआई तो इस्तेमाल कर ही रहे हैं, ठीक है, इमेजिन कीजिए अगर ये पानी के अंदर कूदी और पहला पड़ाव जो है वो केकड़ों का होता, फिर दूसरा पड़ाव किसी और जानवर का होता, फिर किसी और का होता, और उसके बाद जाके ये थोड़ा स्ट्रगल करके उस विद्या को हासिल करती, उस लेप को पी जाती, और उसके बाद उसको शक्तियां आती, तो भाई वो क्या सीन होता। लिटरली इमेजिन कीजिए भाई। मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया था। क्योंकि मैं हॉलीवुड की भी फिल्म्स देखता रहता हूँ, स्पेशली एक्वामैन मुझे पसंद आया था, जेसन मोमोआ का। तो जिस तरीके से एक्वामैन अपने भाई को बचाने के लिए जाता है, और वहां पे जो उसको हिंड्रेंस मिलते हैं, जिस तरीके की स्ट्रगल वो करती है, और उसके बाद वो अचीव करता है, सो आई पर्सनली लव दैट कॉन्सेप्ट। तो मुझे एक्सपेक्ट ये हो रहा था कि शायद कुछ ऐसा एकता कपूर जी दिखाने की कोशिश करेंगी, बट इवेंचुअली बहुत आसानी से वो नीचे गए, केकड़ों का काटना इन्होंने आसानी से दिखा दिया उसके बाद। और सबसे बड़ी बात, थोड़ा सा उसको जख्मी दिखाना चाहिए था अगर नागिन को जो है ऊपर आई है वो, बट नहीं दिखाया। वो जब तक स्मृति लोक विद्या पी लेती है और उसके बाद वो मंत्र पी लेती है, उसके बाद ठीक है, उसके बाद वो ठीक हो जाती, चलेगा, हम इस चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं। बट लेकिन थोड़ा सा इन लोगों को और डिटेल में हमें दिखाना चाहिए था, तो उससे कनेक्शन और बनता। इवन दो वो एआई जितना भी इस्तेमाल किया है उन्होंने, अच्छा किया है, और बस वो अच्छा ही अच्छा है, मतलब बहुत अच्छा नहीं ऐसा लगा मुझे कि भाई उनको थोड़ा सा और उस पर एक्सपेरिमेंट करना चाहिए था। उसमें केकड़े, उसमें जेलीफिश, उसमें ऑक्टोपस, या उसमें स्क्विड फिश या शार्क्स, ये अगर इन सबको भी ऐड ऑन करते भाई साहब, वो मजा आ जाए। क्योंकि एआई तो है, एआई का आप यूज कर ही रहे हो। जब आप इतना बड़ा ड्रैगन बना सकते हो एआई यूज करके, जब आप जो है येती को लेकर आ रहे हो एआई यूज करके, तो सोचो जब पानी के अंदर नागिन और ये सब आपस में लड़ते, और ये जिस तरीके से वो उसको पार करके आगे बढ़ते हैं, बहुत वो जस्टिफिकेशन मिलता। ये मेरा थॉट है, आई डोंट नो व्हाट इज योर थॉट, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में लीजिएगा। क्योंकि इन लोगों ने हमें एआई का इतना अच्छा यूज दिखा दिया है, इन्होंने हमें इतना अच्छा नागिन में पूरा जो है सीक्वेंस दिखा दिया, तो ऐसा देख के लगता है कि अभी हमें और चाहिए। हमारी भी इमेजिनेशंस खुल चुकी है, हम भी सोच सकते हैं वाइल्ड, राइट। सो आई होप सो कि मैं गलत नहीं हूं। आपको क्या लगता है जरूर इस बारे में कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। अच्छा, पिछले एपिसोड के रिव्यू को आपने ध्यान से देखा होगा, मैंने आपको बताया था कि भरनी ही जो है सबसे बड़ी विलन है, भरनी ही विलन है। लेकिन अभी भरनी ने ऐसा क्यों किया
और किस तरीके से किया भरनी ने ये जो किया था उत्तरा माँ के साथ मिलकर किया था। तो सबसे अच्छी बात है, मैंने ये बात ऑलरेडी क्लियर कर दी थी कि कुछ ना कुछ तो इन्होंने किया होगा, भरनी नहीं किया होगा, इसीलिए वो बार बार इतना एम्फसाइज दे रही है कि आर्यमन को मारो, आर्यमन को मारो, आर्यमन को मारो। अच्छा बाय द वे, यहाँ पर अब नागिन की शादी तो आर्यमन से हो गई, वो उससे प्यार भी कर रही है, उससे थोड़ा बहुत उससे प्यार कर रही है, दुश्मन ये वो ये सारी चीजें चल रही हैं। मैं वो चीज जानना चाहता हूं कि भाई जब नागिन और एक इंसान आपस में प्यार करते हैं, आपस में शादी करते हैं, तो उसका अंजाम क्या होता है। आई रियली वॉन्टेड टू नो दैट एंटायर स्टोरी। तो ऐसे में कुछ क्या उसको नागलोक से बाहर धकेल दिया जाएगा क्या, जो उसकी जो क्लैन है उससे बाहर निकाल दिया जाएगा क्या, ये सब चीजें होंगी। वेल पता नहीं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आगे इस बारे में कुछ हो, क्योंकि ये लोग हमेशा हर सीजन में बोलते हैं कि नागिन को नहीं करना चाहिए, चील के साथ नहीं करना चाहिए, इसके साथ नहीं करना चाहिए, उसके साथ नहीं करना चाहिए, लेकिन आखिरकार उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होता है मुझे वो जानना है। इन सब के बीच में नागिन का एक नया दुश्मन तैयार हो रहा है दोस्तों, और वो और कोई नहीं बल्कि विक्रम है। मैं आपको बताना चाहता हूं, विक्रम की आंखों में आज मुझे नफरत दिखी है आर्यमन और अनंता के प्रति, और आप देख लेना फ्यूचर में कहीं ना कहीं वो आर्यमन पर वार करेगा, उसको बर्बाद करने की कोशिश करेगा, तब अनंता जो है उसके आगे आ जाएगी और वो उसको रोकेगी। आई एम 101% श्योर ऐसा कुछ होने वाला है, क्योंकि साहिल उत्पाल का जो किरदार है वो बहुत ही सस्पिशियस तरीके से देख रहा है, और उसको म्यूजिक जो दिया है बैकग्राउंड में वो वैसे ही दे रहे हैं, एकदम नेगेटिव सा, एक नेगेटिविटी आ रही है उसके कैरेक्टर से। तो ये बातें हमें साफ दिख रही है। और इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस आर्यमन जो है एक शरीफ लड़का निकला, ये बात हमने देख ली। कैसे यार टेररिस्ट भी बोलते हैं, हमने उसकी दारू में मिला दिया था। बट दोस्तों अगेन मैं ये बात सोच रहा हूँ कि यार इन लोगों को है ना इतना ओवर नहीं करना चाहिए था, क्योंकि भरनी का इन्होंने बताया चलो जस्टिफाइड था कि भरनी उसका रूप धरकर आ गई और वो आ गई, लेकिन यहाँ पे जब आतंकवादी कहते हैं कि हमने उसके ड्रिंक में मिलाया था बट ये ताकि वो सो जाए, बट ये यहाँ पर हम लोगों को ऑलरेडी एक चीज दिखा चुके हैं कि आर्यमन उसका खून करके नीचे आया है और अपनी फैमिली के साथ मिलकर आया, और बल्कि उसके पिताजी का ये डायलॉग भी है कि हमें तो डर लग रहा था कि आर्यमन हमको सपोर्ट करेगा कि नहीं, लेकिन वो भी हमारे बीच में आ गया है। आप लोगों को अगर याद होगा ब्लड वेडिंग वाला, आप देख लीजिएगा जब अनंता उठती है नागिन बन के, उससे पहले है ये। तो ये मेकर्स ने कंटिन्यूटी में दिक्कत करी है, तो मेरा काम है इस बात को उजागर करना, तो इसलिए मैं कर रहा हूं दोस्तों। अगर आपको याद है ये बात तो मुझे जरूर बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, राइट। सो ऐसा इन्होंने ये गलती कर दी है, ये मुझे लग रहा है कि इनको टेररिस्ट की तरफ से ये वाली बात नहीं बोलनी चाहिए थी कि हमने जो है उसकी ड्रिंक ये मिला दिया था। हम समझ जाते कहीं ना कहीं कि आर्यमन उस समय अवेलेबल नहीं था, तो इसीलिए यहाँ पर भरनी ने जो है अनंता को मार दिया, पूर्वी को मार दिया, और उसके बाद जो है वो वापस नागिन बन गई। ये हम लोग इमेजिन कर सकते थे, जो कि हमने ऑलरेडी पहले पास में हमने अपनी फैन थ्योरीज में इस बारे में डिस्कशन किया है। ओके, अब दोस्तों यहाँ पर शिवजी जी की बात आ रही है, ठीक है। महाशिवरात्रि के इतने अच्छे अच्छे विजुअल्स दिखाए जा रहे हैं, मुझे तो मजा आ गया जब वो महाशिवरात्रि के बारे में बोल रहे हैं कि महाशिवरात्रि में ऐसा होगा, महाशिवरात्रि में ये अर्धनारीश्वर होगा, सारे सांपों को एक कृपा मिलती है शिवजी की। तो वो सीन्स बहुत अच्छे हैं, वो एक्चुअल में एआई का जो इन्होंने विजुअल्स दिया है हमें बहुत अच्छा लगा है। एक पैटर्न मैंने इनका नोटिस किया, आपने भी शायद नोटिस किया होगा, आप भी बताइएगा। ये लोग है ना पुरानी जो बातें, पौराणिक जो बातें हैं, पौराणिक जो हमारे हिंदू धर्म में बातें हैं, हमारे समुद्र मंथन की बातें हैं, या विष की बातें हैं, या गरुड़ महाराज की बात है, या फिर शेषनाग की बात है, तक्षक की बात है, तो ये लोग है ना इस स्टोरी को बना के दिखा रहे हैं। तो ये जो स्टोरी बना के दिखा रहे हैं और हमारे सामने एआई के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं ना, वो मजा आ रहा है, वो लिटरली देखने में आई जस्ट लव दैट। और मैं चाहता हूं कि ऐसे पौराणिक बातें, ये रेफरेंसेस जो हमारे दिमाग में डाल रहे हैं ये लोग, ये जो हमारे हिंदू धर्म में है, हमारे ग्रंथों में जो लिखे हुए, हमारे ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इन सब में जो मेंशन है, या शिव महापुराण या विष्णु पुराण में जो जो चीजें लिखी गई हैं उसके बारे में ये जो हमें बता रहे हैं, वो बहुत ज्यादा सुंदर है। आई जस्ट टोटली लव दैट। और इन लोगों को इस तरीके से एआई का और इस्तेमाल करना चाहिए, ये मैं चाहता हूं, राइट। ओके, अब मुझे ना आर्यमन और अनंता के बीच में जो खट्टी मीठी नोकझोंक हो रही है ना, उसको देखने में भी बहुत मजा आ रहा है। स्पेशली आज जो सीन था जब वो गिरता है, उसका कंकशन चल रहा है सर में और वो गिर रहा है और फिर नागिन उसको होल्ड करती है। आई लव दैट सीन। मैं सोच रहा हूँ कि यार ये दोनों की जोड़ी कितनी प्यारी है। प्रियंका और नमित की वैसी जोड़ी बहुत ज्यादा प्यारी लग रही है दोस्तों। बहुत मतलब दोनों ही ना एकदम चिस्टल्ड आइडल कपल लग रहे हैं और दोनों को देखने में बहुत एकदम दिल खुश हो जा रहा है दोनों को देखकर। अब देखो, अब नई लड़की हमारी आ रही है तो ये क्या ड्रैगन बनकर आ रही है। बाय द वे इन्होंने बोल दिया है अपने इंटरव्यूज में
कि ये ड्रैगन है, तो मैं यही सोच रहा हूँ कि ये ड्रैगन के कैरेक्टर को किस तरीके से हमारे सामने रखेंगे। क्या जब गंगा नदी में जो ड्रैगन डूबा था, ठीक है, मां गंगा में जब वो ड्रैगन गया था, क्या वो बच गया या फिर उसके जेनेटिकली उसको कुछ मॉडिफाई कर दिया, क्या ये राज तो हमें आगे आने वाले एपिसोड्स में ही पता चलेंगे। ठीक है, इसके साथ साथ अच्छा, प्रियंका चहर चौधरी को सपने क्या आ रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि उसको सपने आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये जो नया किरदार आ रहा है राधिका है, हो सकती है, या ये आर्यमन और इसके बीच में कहीं ना कहीं कंफ्यूजन और नेगेटिविटी क्रिएट करे, ऐसा देख के लग रहा है। वेल, आपको क्या लगता है दोस्तों? आज के एपिसोड को देखने के बाद मुझे जरूर बताइएगा। महाशिवरात्रि की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और एपिसोड जो आने वाला है महाशिवरात्रि को, यानी कि 15 तारीख को, तो उसमें क्या होगा वो भी देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। सो कमेंट कीजिए, बताइए आपको आज का एपिसोड कैसा लगा, और क्या आपको भी कुछ कमी लगी। मुझे तो बहुत स्पेशली ये जो मुझे लगा कि समुद्र के अंदर जाने वाला सीन था, उसमें इंप्रूवमेंट ये कर सकते थे, राइट। सो कमेंट कीजिए और बताइए। एंड इसके साथ साथ महाशिवरात्रि के दिन वो जो पुलिस इंस्पेक्टर है उसका भी वध होगा नागिन के हाथों, तो वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है शूट, ऐसा देख के लग रहा है। सो कमेंट कीजिए, देखते रहें मेरा चैनल, एंड यस, ढेर सारा प्यार दीजिए, सब्सक्राइब जरूर करें। बाय बाय।